हाय, आज देखते हैं जिनको आप इतना मिस कर रहे हो, जिनके बारे में इतना सोचते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं और आपके जाने से उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? ओके, सो उनकी ओवरऑल लाइफ अपडेट हम लेंगे। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए एंड आई विल पुल आउट सम कार्ड्स फॉर हिम। प्लीज़ डिवाइन बताएँ इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं इनके इनको लेके? सबसे पहला मैसेज यही है कि आपके पार्टनर का पूरा ध्यान अभी आप पर है, ओके? चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनका पूरा फ़ोकस आप पे है। मेंटली पूरा फ़ोकस आप पे किया हुआ है, स्टॉक भी करते हैं आपको, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा, आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, ओके? आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं देखता है, अगर आप लोग पास-पास में रहते हो तो फेस टू फेस भी आपको देखते हैं, छुप-छुप के देखते हैं। तो एक छुप-छुप के किसी को एडमायर करना, किसी को देखना, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके? तो सबसे पहली एनर्जी यही है कि आपको बहुत देखते हैं वो, बहुत नोटिस कर रहे हैं आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ओके? एंड हियर इज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर आपको नोटिस कर रहे हैं ना, उस वजह से उन्हें अब कोई ऐसी अपडेट मिली है या उनको ऐसी कोई एनर्जी आपकी तरफ से मिली है ना, जिससे उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है एंड आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप खुश हो उनकी वजह से एंड ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रही है, ठीक है? इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, एक एक तरह से बोझ-सा पड़ गया है उनके दिल पे ये सोच-सोच के कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ओके? आपकी एनर्जीज़ में एक मेजर शिफ्ट उन्हें देखने को मिला है कि अब आप उनके लिए रो नहीं रहे हो, तड़प नहीं रहे हो एंड उनको इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। तो उन्हें लग रहा है कि मुझे भाव नहीं मिल रहा तो किसी और को मिल रहा है शायद, है ना? तो एक ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है अभी जहाँ पे उनको ऐसा लगता है आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनके बिना जीना सीख रहे हो जो कि उनके लिए अच्छी बात नहीं है, ओके? यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपसे बात करें एंड मतलब कैसे समझाऊँ जैसे होता है ना हम बंदा हमें बताता है कि तुम्हारे बिना पता है ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तुम बहुत ख़ास हो, तुम ये हो, वो हो मतलब मैनिपुलेट करना किसी को इमोशनली, ओके? आपकी एनर्जी में ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, जीना सीख गए हो इस इंसान के बिना, लेकिन ये आपको आकर फिर बताएगा कि तुम मेरे बिना कैसे जी सकते हो, हमारा प्यार, हमारा बंधन इतना अटूट है। तो एक मैनिपुलेशन की एनर्जी लग रही है, नियर फ्यूचर में ये आपको मैनिपुलेट कर सकता देखा? नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी आप ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, आपको कॉल, मैसेज करेगा, मैनिपुलेट करेगा, ओके? ऑल्दो ये इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, इसलिए नहीं कि भई बहुत ज़्यादा प्यार है। उहुँ, इसलिए क्योंकि इस ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता। खुद आपको खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता, आपको मूव ऑन करते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से ये इंसान हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल भी नहीं तो मतलब इसके लिए आप ना एक ट्रॉफी जैसे हो जो इसकी लाइफ में होना ही चाहिए। अगर आप नहीं हो तो इसको हारा हुआ-सा महसूस होता है, ओके? इनकी लाइफ में आपके बिना हाँ, बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, बहुत सैड एनर्जी में है, जहाँ पे ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है और द सन, ओके। लेट मी एक्सप्लेन ये इंसान की लाइफ आपके बिना कैसे चल रही है, इसको ऐसा लगता है ना कि आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, ओके? बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं खुद को, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को नहीं बता पाते कि आज क्या हुआ उनके साथ, ओके? कोई खुशी, कोई दर्द बाँटने वाला उनकी लाइफ में नहीं है एंड बहुत सारे लोग अगर उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से कोई बात करने में। किसी किसी के साथ अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट करने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, ओके? इस रिश्ते के एंड होने के बाद बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। आपके बिना लाइफ़ के सारे रंग से ही उनके उड़ गए हैं, ऐसी एनर्जी है उसकी, ठीक है? 8 की एनर्जी है तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी वज़ह से हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपके साथ बहुत गलत किया एंड उसी चीज़ का क्या होता है फल इनको मिल रहा है अभी, ओके? एंड यहाँ पे देखिए मून कितना सैड सा मून है, डबल फेस्ड मून है। उनको
वो दिखा रहे हैं कि वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, लाइफ सही चल रही है, लेकिन डीप डाउन कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके, ये इंसान रात को बहुत परेशान होता है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। लिटरली एक रोने वाली एनर्जी है, एक बंदा बहुत इमोशनल हो जाता है, रोता है, ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, काफी ज्यादा सैड रहने लगे हैं आपके जाने के बाद। आपके जाने के बाद लाइफ इनकी अकेली पड़ गई है। सुन्न मतलब होता है ना, कुछ भी नहीं है जहाँ पे एक सुन्न वाली कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसी लाइफ हो गई है उनकी। ओके, ऑल्दो आपको बहुत एडमायर करते हैं, उनको लगता है कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। बहुत एडमायर करते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत मदरली नेचर था आपका। उन्होंने आपने उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, बहुत उनकी 100 गलतियाँ माफ़ की है, उनकी हर बात आप इतनी गहराई से सुनते थे ना। आपने उनको जितना प्यार दिया है, जितनी इमोशनल सपोर्ट आपने उनको दिया है, वो चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं वो अभी वो, ठीक है? बहुत इमोशनली आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी आपके प्यार के लिए क्रेव कर रहे हैं, ओके? उनको ये है कि बस वो आपकी आवाज़ सुन ले एक बार आपसे बात कर लें एंड वो ठीक हो जाएँगे। ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे उनके लिए अभी सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे एक बार बात कर लें, एक बार आपकी आवाज़ सुन लें, क्योंकि वही चीज़ अभी उन्हें सुकून दे सकती है। ओके, काफ़ी टाइम हो गया है आपके सेपरेशन को। इसी वजह से अब आपके लिए उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ओके, देख लेते हैं फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो वो चाहते तो हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वो। फ्यूचर में इनके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में? किंग ऑफ फैन्स। यस, आप अपने पार्टनर को मिस तो करते हो, लेकिन आप उनकी तरफ जाना नहीं चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप अवॉइड कर रहे हो उनसे बात करना अभी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है कि ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में। वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जहाँ पे आप उनके साथ रहें, इमोशनली आप उनको सपोर्ट करें। ओके, बहुत फायर है उनके दिल में आपके लिए, बहुत पैशन है, लेकिन उनके लिए मुश्किल भी है। ओके, 8 ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है एंड द स्टार। ओके, तो उनके लिए मुश्किल भी है आपकी तरफ आना, बिकॉज़ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन जिन्होंने रिश्ता खराब किया है। ओके, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उनकी थी। उनकी मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों के बीच ये डिस्टेंस आया है, ये दूरियाँ आई हैं। ओके, सो इसी वजह से झुककर आना, अपनी गलती मानना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, इसीलिए वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे आना, लेकिन आप मैंने दोबारा मैं यही बोल रही हूँ, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये इस बन जो भी आपकी सिचुएशन है ना, ये बंदा बहुत होपफुल है। ओके, इसको कहीं न कहीं दिल में ये है कि ये इंसान मेरा ही है, मेरे लिए ही बना है एंड हम लोग अलग नहीं हो सकते। हम लोग बात ना करें, हम हमारे बीच कितना भी डिस्टेंस आ जाए, बट वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड हमारी लाइफ में कभी भी डिस्टेंस नहीं आएगा। ओके, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि सब खत्म हो गया है। ओके, उन्हें यही लगता है हमेशा कि सब ठीक हो जाएगा एंड आप लोग दोबारा से साथ होंगे। तो कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते को लेके उनके दिल में बहुत ज़्यादा। अब लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। ओके, मैं एक बार डेक निकाल रही हूँ, प्लीज़ गिव मी अ सेकंड। हुँ, ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएँ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको इस रिश्ते में अभी क्या करना चाहिए? टोटैलिटी का कार्ड है। अगेन 5 ऑफ वैंड्स को ये रिप्रेजेंट करता है। सी यूनिवर्स कहते हैं मोमेंट टू मोमेंट। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स कहते हैं कि अभी आप कन्फ्यूज़ हो, अभी आप नहीं जानते कि आपको आपको ये तो पता है कि भई मुझे इस इंसान से प्यार है, आपको ये पता है कि मुझे इसके साथ रहना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे, कब, क्योंकि आप एक लूप में फँसे हुए हो, जहाँ पे
आपको ये इंसान भी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ ये इंसान नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एनर्जीज़ में भी पता है क्या है कि मुझे ये इंसान तो चाहिए, लेकिन अगर ये इस स्पेसिफिक टर्म को पूरा करेगा तो मुझे चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको शादी चाहिए इस इंसान से, कमिटमेंट चाहिए, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों की सिचुएशंस अलग-अलग हो सकती हैं। तो आपको ये इंसान चाहिए लेकिन अपनी टर्म्स पे कि भाई देख अगर तू मुझसे शादी करता है, तू मुझे कमिटमेंट देता है तो आ जा, नहीं तो ठीक है। अगर तुम अपनी ये चीज़ बदल सकते हो तो बदलो, नहीं तो रहने दो। ओके? आपकी ये एनर्जी है, तो यूनिवर्स कहते हैं अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो झगड़े से बचिए, विवाद से बचिए, एक-दूसरे का साथ दीजिए, बातें कीजिए, तभी आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएँगे, ओके? क्योंकि जो ये झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सिर्फ़ आपको दूर करेंगे, ओके? तो यूनिवर्स कहते हैं कि बातों को समझिए, उनकी बात को समझिए, अपनी बात को कहिए और इस रिश्ते में एक बैलेंस लाइए। तो एक तरह से झगड़े से बचने के लिए आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ओके? सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रेज़ोनेट हुई होगी एंड इफ रेज़ोनेट हुई है, यू कैन लाइक ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर द रीडिंग।